चंगेज खान ने बोल रखा था यहाँ पे कि अगर पनाह दी बाबू तो तुम वो तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। और उस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नए वीडियो में। तो आज यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कई सारे जगह। बेसिकली आज हम एक हेरिटेज वॉक कर रहे हैं मेहरौली के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी पानी जो है इसका जो है ना काफी ज्यादा मतलब हाई लेवल पे आ गया है, काफी ऊंचा पे आ चुका है अभी। ये बारिश का पानी है। हाँ ये सब अभी नहीं, बारिश का नहीं होता है, तो ग्राउंड वाटर है सारा का सारा। हाँ और ऐसा बताया जाता है कि जो राजौन की बावली है और ये बावली है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह में बावली है, ये आपस में अंडर कनेक्ट है। हाँ पता नहीं कैसे एक जगह पानी आया तो हर जगह पानी आ गया। सामने आप जो देख रहे हैं पिलर, वो आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। आपको वो देखना, वो सामने जो पिलर दिख रहे हैं, 4 पिलर जो दिख रहा है वहाँ पे, वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी उसके टाइप के आपको क्या देखेंगे। ये कुआं है, हाँ ये कुआं है, वो सामने आप देखें। हाँ उसके ऊपर यस। तो अभी भी अगर आप आओगे ना वैसे तो अक्सर अभी लास्ट ईयर मैंने खुद देखा था भाई, बच्चे इतने बड़े बड़े 10 साल सीधे निकलते थे नहा। तो ये 5 से 6 मंजिल है ये। हाँ 5 to 6 फ्लोर है ये बेसिकली जो है ना सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में बनाया गया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया था उसने। अब उसमें कई सारी कहानी बता देते हैं कि एक बार कुतुब साहब जो है वो उदास बैठे हुए थे, वो नहाए नहीं थे, अलग अलग जो भी मसला हो, लेकिन कुल मिला के बस यही फैक्ट है कि उनके लिए बनाया गया था ताकि दरगाह के लोग जो है इसको, खानकाह के लोग जो है इसको यूज़ कर सके। तो इल्तुतमिश का जो दौर है ना, थोड़ा उसके बारे में बताएं। वो बड़ा मतलब समझो कि उसका जो मतलब कांटे का ताज उसने पहन रखा था एक तरह से, उसका दौर बहुत खतरनाक था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हुआ था वो पोलो खेलते हुए, तो उसके बाद जो है ना 4 लोग थे जिसको मतलब मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गया तो 4 लोग थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक कबाचा था, यालदूस था, और एक जो है ना बख्तियार खिलजी था। ये 4 लोग जो थे ना उनको मतलब दिल्ली चाहिए था। उसमें से फिर क्या हुआ ना कि इसने गद्दी दे दी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। 4 साल इसने शासन किया, 1210 में जो है उसका इंतकाल हो गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ ना तो उसका बेटा आलम शाह बन गया था कुछ महीने के लिए। बाद में उसके बेटे को मार करके इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्ट्रॉन्ग रूलर था काफ़ी, तो जैसे ही मरा ना, तो जितने भी आसपास के जो रूलर्स थे, हिंदू राजपूत वगैरह, और साथ साथ में जो भी कुछ भी यहाँ पर जो भी मुस्लिम रूलर्स भी थे, उन लोगों ने अपने आप को जो है ना आज़ाद घोषित कर दिया। राइट। अब होता क्या है कि जब इल्तुतमिश का ज़माना आया था, तो अब इल्तुतमिश जैसे ही इसकी मौत हुई तो फटाफट जितने लोगों ने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह किया। तो इल्तुतमिश का ये बड़ा टफ हो गया था कि सबको समेटे कैसे भाई। यहाँ से यालदूस भी बोल रहा है कि भाई हमें चाहिए, कबाचा भी बोल रहा था। अब ये दोनों जो है इल्तुतमिश के पीछे पड़ गए कि भाई अब तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि हम इल्तुतमिश के अंडर जो है ना, हम उसके अंडर में नहीं रहेंगे, इल्तुतमिश हमारे अंडर में रहेगा। समझ लो। तो अब यहाँ पे जो है ना यालदूस का से लड़ाई होती है इल्तुतमिश की, यालदूस मर जाता है। और सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे लड़ाई होती है कबाचा के साथ। कबाचा के बारे में जानने से पहले जो है ना थोड़ा चंगेज़ खान का यहाँ पे जानना ज़रूरी है। चंगेज़ खान का तो नाम सुना ही होगा। चंगेज़ खान जो हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान आया क्या था, वो आ नहीं पाया था। ख्वारिज़मी एम्पायर के लास्ट रूलर थे जलालुद्दीन मंगबर्नी, ठीक है। उसको एक एम्बेसडर भेजा चंगेज़ खान ने कि देखो भाई हमने फतह कर लिया सारी जगह, तुम भी हमारे अंडर आ जाओ। उसने क्या किया कि जलालुद्दीन ने उसने उस एम्बेसडर का सर काट करके बोला कि ले जाओ तुम, हम नहीं देंगे। अब जब चंगेज़ खान को जब गुस्सा आया भाई कि हम बंदा को भेजे हैं मारने की, इसको साथ में मिलने के लिए, और ये तो मेरे ही आदमी को गंदा मतलब गर्दन काट के भेज रहा है, उसको गुस्सा आया। और चंगेज़ खान ऐसा गुस्सा उसको आया, मतलब वो पागल हो गया। बोला कि अब तो भैया अब तुम्हारी शामत नहीं है। आया मंगबर्नी जो है यहाँ से दुम दबा के भागा, मतलब बुरी तरह से भागा भाई। पहले तो हिम्मत दिखा दी गर्दन काट के, अब जो है ना हालत ख़राब हो गई थी उसकी। भागते भागते जो है इंदस नदी को क्रॉस करते करते फिर वो यहाँ पहुँचा, मुल्तान इंडिया पहुँचा। इल्तुतमिश के पास आया, इल्तुतमिश से पनाह मांगी कि हमें पनाह दे दो। चंगेज़ खान ने बोल रखा था यहाँ पे कि अगर पनाह दी बाबू तो तुम वो तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। और उस टाइम तो भैया सही था नहीं सिचुएशन। इल्तुतमिश ने बोला कि हम क्या क्या संभाले भाई, ये है। उसने बोला कि ना हम पनाह आपको नहीं देंगे। तो वहाँ से जो है पनाह उसको नहीं मिली, वहाँ से वो भाग गया। तो 1231 तक जो है समझो कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर के बंगाल तक कंप्लीट सब कुछ जो है फतेह कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। 25 साल समझो कि वो जो है सिर्फ लड़ते ही रह गए, सिर्फ जंग ही करते रह गए वो।
कि उनका जो दौर था ना वो चंगेज खान वाला था। मंगोल सबसे ज्यादा जो हावी थे ना वो चंगेज खान के टाइम पे थे, और वही दौर था इल्तुतमिश का। वही दौर इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने दिमाग लगाया अपना, नहीं तो फिर आज कुछ होता भी नहीं, कुछ ये बॉली वॉली कुछ बनती भी नहीं, आज सब खत्म, वहीं पे खत्म, चंगेज खान खा जाता। इल्तुतमिशी का दौर है जब अमीर खुसरो के वालिद जो है ना वो यहाँ पे आए थे। अमीर खुसरो के जो वालिद हैं वो भी इन्हीं के ज़माने में यहाँ पे आए थे। और फिर अमीर खुसरो के वालिद की शादी होती है यहाँ पे राजपूत लेडी से, फिर पैदा होते हैं अमीर खुसरो। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इल्तुतमिश की। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मेहरौली शरीफ के दरगाह के अंदर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में। वहाँ पे चल के आपको उसकी हिस्ट्री बताते हैं। आज का जो जाहिर सी बात है, आज का जो आप देख रहे हैं वो सब रागिब भाई बता रहे हैं, क्योंकि वो भाई एक हेरिटेज वॉक करा रहे हैं छोटा, तो वही चल रहा है अभी। मतलब ये कुतुब साहब जो है निज़ामुद्दीन औलिया के दादा पीर हैं। तो सूफीज़म में जैसे कि बहुत सारे सिलसिले हैं, जैसे चिश्तिया जैसे चिश्तिया है, सुहरावर्दिया है, नक्शबंदिया है, कादरिया है ना। तो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये चिश्ती सिलसिला का है। इसके जो फाउंडर थे वो चिश्त में थे, इसहाक सामी साहब, ठीक है। उसी के बाद फिर हिंदुस्तान में इसको लाने वाले थे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, और उनके जो खलीफा बने उनकी दरगाह पे आज हम लोग खड़े हैं। ये है कुतुब साहब की दरगाह, लोग कुतुब साहब बोल देते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और इनके बाद फिर आए थे, इनके जो खलीफा बने वो थे बाबा फरीद गंज शक्कर, और उनके जो खलीफा थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया के जो खलीफा हैं वो हैं कौन? हज़रत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान में चिराग दिल्ली में है, वो उनके पीर है भाई। तो ये जो टॉप 5 है ना, ये समझिए कि सिलसिला जो है चिश्ती सिलसिला का, हाँ, ये जो है चिश्ती सिलसिला के मतलब टॉप 1 में है। तो वही जब भी निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ पे आते थे तो वो यहाँ पे खड़े होते थे, फातिहा पढ़ते थे, यहीं से जो है वापस निकल जाते थे, सिर्फ एहतराम में खाली, ठीक है। ये मेन गेट को बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन। एक गेट तो वो था जहाँ से हमने एंट्री करा, और ये गेट है जहाँ से मेन दरगाह की तरफ एंट्री करेंगे। ये साल भर हुआ है बने हुए, काफ़ी खूबसूरत, आप देख सकते हैं इसे। ये बाउली यार जिसमें आसान हो रही है। ठीक है, राजौन की बावली देखिए, सीढ़ियां तो है ही नहीं, कुतुब साहब की बावली कहते हैं। है सीढ़ियाँ हैं, बावली बताऊंगा अभी। ऐसे जा रही है आगे तक। इससे हम लोग खड़े ना बावली के ऊपर, ये बाउली के ऊपर खड़े हैं हम लोग असल में, इसके नीचे पूरा पिलर्स है वो। की बावली या राजौन की बावली जितनी भी देखिए सीढ़ीदार होती है, हाँ। तो सीढ़ियां ऐसे जा रही है, और सामने देखें आप बहुत सीढ़ी वहाँ से। ये रास्ता देख लो, नीचे जाने का रास्ता है, लॉक है, इन्होंने बंद कर दिया है इसको, लॉक रहता है ये। सेकंड थे उन्होंने दिल्ली में अपना किला बना लिया था। तो अब हम जा रहे हैं भाई जफ़र महल एक्सप्लोर करने के लिए। जफ़र मतलब लेट जो भी मुग़ल एम्परर आए थे उनको बहुत अक़ीदत था इनसे, कुतुब साहब से। तो बहादुर शाह जफ़र को भी अक़ीदत था। वो लाल किले में रहते हुए जो है वो उनको सुकून नहीं मिलता था, है ना। तो उन्होंने फिर जो है यहाँ रहना स्टार्ट किया था। ऑलरेडी ये बना हुआ था, अकबर शाह उनके वालिद ने बना दिया था। ये गेट जो है बहादुर शाह जफ़र ने बनाया, 2 मंजिला गेट है ये वाला, हाथी दरवाज़ा भी इसको कहते हैं। पूरा एक हाथी इसके अंदर आ सकता है। क्या टिकट लगेगा तब ये छूटेगा। हाँ, उससे पहले नहीं ऐसे नहीं छूटेगा। नसीडी लोग यहाँ पे आते हैं ड्रामे, अभी भी हमें आप होने के बाद वही कह रहे हैं कि वो नहीं छूट सकता। अकेले हो ना, अकेले क्या कर लेंगे वो। चले हम लोग इस साइड में। देखो ये बेसिकली 2 फ्लोर का है। अब एक एक कमरा क्या है नहीं है उसकी तो खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। फिलहाल अंदर जाकर के बहुत सारी मज़ारें हैं जो मुग़ल बादशाहों की है। मुग़ल बादशाह हैं लेकिन छोटे से में सिमट के रहे हैं। औरंगज़ेब तक समझो कि सबका अलग अलग एक मकाम था, उसके बाद सब समेटा गया। तो बहुत कुछ है यार यहाँ पे, नौबत खाना है, ये है, अलग अलग सी चीज़ें यहाँ पे हैं। नौबत खाना मीन्स क्या होता है बताओ भाई? शायद ड्रम हाउस, संत में भी ड्रम हाउस के रहता है। बस अफसोस ये है कि ये सब देखो, सब कब्र सेनेटॉफ को उखाड़ के फेंक दिया गया है। ये कुछ ऐसी फोटो थी, समझे। अब जो है लोग यहाँ पे अपना हाथ आजमाते हैं इस पे। और आगे सुनो, सिर्फ यही नहीं था,
आप फोटो में देखो यहाँ पे 2 ये और बना हुआ, ये भी था, यानी कि यहाँ पे ये पूरी थी भाई, ये पूरा था ये, ठीक है। और इसके अंदर जो भी दफन है ना, ये सब मुगल शहजादे वगैरह हैं, वो देखो, शाही परिवार के हाँ वो किसी बच्चे की मज़ार है, वो सारा डिटेल जो है ना, एक एक नाम उसमें दे रखा है 32 ख्वाजा की चौखट में। असल में जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो उसमें इन्होंने जिक्र इसका किया, इसको असल में जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या कहलाएगा भाई, ये जो मुहज्जर बोल सकते हैं इसको, मतलब हुजरा होता है ना, तो उन्होंने ये मुहज्जर इसको बनाया था किसने, जहांगीर शाह ने। हाँ, औरंगजेब के पोता बेसिकली ये, तो औरंगजेब के पोता ने इसको बनवाया। अब हुआ क्या ना कि उन्होंने आगे मेंशन किया कि इसी मुहज्जर के अंदर और भी मुगल बच्चों की कब्र है। अब मैंने सोचा यार कि अंदर में तो सिर्फ 2 ही 3 कब्र है, 4 कब्र है, वो किसकी बात कर रहे हैं। अभी समझ में मुझे आया इस फोटो को देख करके कि असल में ये भी इसका डिटेलिंग वो दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, जहांगीर शाह का बनाया हुआ है। भाई हो मतलब हाँ, नहीं उसका जिक्र है, उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये ब्लैक ही पत्थर होगा ये, काला पत्थर है। हाँ। जैसे जैसे जो पीरियड आता गया तो अलग अलग कुछ ना कुछ नया चेंज होता गया, चेंज हो गया में के ये है ना, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो 1661 का वो है, ये 1653 ईस्वी का है। तो इसका मतलब कि कौन सा पहले बना होगा, पहले ये बना होगा फिर वो वाला बना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो है ना, बहादुर शाह ये है, औरंगजेब के बेटे हैं, और बहादुर शाह जफर के बाप और बहादुर शाह जफर के परदादा, ये तीनों। और ये नमाज पढ़ने का एरिया कौन सा था पीछे? हाँ वो चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और ये जगह तो भाई ये तो जान ही रहे हो, ये बहादुर शाह जफर की तमन्ना थी कि यहाँ पे दफन हो, वो है। अच्छा। उसका मैं, हाँ यही वो जगह है जहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है, हाँ उसी पे वो उन्होंने कहा था ना कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी कुएं यार में, ठीक है। ये 2 गज जमीन बेचारे को यहाँ नहीं मिल सकी, रंगून को भेज दिया गया था। 7 में राइट भी हुआ था। उसके बाद जो भी वहाँ से लोग आए थे ना पाकिस्तान से यहाँ पे, उन लोगों ने बहुत तोड़फोड़ यहाँ मचाई थी। उसके बाद उस वजह से भी जो है कुछ टूटा फूटा होगा, एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि किसने क्या तोड़ा, हुआ और रही सही कसर अब पूरी हो रही है। तो फिर 1948 में जो है ना, अपने इंतकाल के 3 दिन पहले जो है गांधी जी यहाँ पे आए थे, बहादुर शाह जफर की मज़ार पे भी गए, और फिर सब लोगों को समझाया भाई कि आप जिसकी मज़ार पे आए हो तोड़ फोड़ कर रहे हो, बहुत बड़ा दर्जा है उनका, ऐसा मत करो। तो फिर बाद में जाकर के ना उन लोगों ने इसको फ्री किया। फ्री करने के बाद फिर उसके बाद कोई यहाँ पे इंतजामिया कमेटी थी नहीं, 2006 में जाकर के ना एक कमेटी वगैरह बनी है अभी, तो वो लोग फिर इसको देख रेख कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ पे हैं उनके औलाद में से हैं कि नहीं है, चांस है कि नहीं है, नहीं है ना, वो अपना है यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो जो है थी सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह की कब्र है। इसके अंदर कब्र भी और दिखाता है, आओ। तो ये जो कुछ आप देखेंगे ना, ये साफ पता चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड का आर्किटेक्चर है। तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पे थे स्ट्रक्चर्स पहले से, बाद में सबको वो किया गया है। मोस्टली हो सकता है कि किसी की सुल्तान की कब्र हो, और एक सुल्तान गुलाम सल्तनत का मालूम है ना सबको, तो गुलाम सल्तनत में मेनली जो है 13 सुल्तान गुजरे हैं, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा फिर आलम शाह, फिर आपको इल्तुतमिश, उसके बाद ये रज़िया सुल्तान से पहले एक और आया था, फिर रज़िया सुल्तान। 1240 से 42 के ज़माने में जो है एक आए थे बैरम शाह, और 42 से 46 में थे अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। तो कहते हैं कि शायद अलाउद्दीन मसूद शाह की मज़ार हो ये, लेकिन कहीं पर रेफरेंस है कि तुगलक की है, तो कुछ ठोस जानकारी नहीं है। फिर 1246 से 66 में वो आ गए नसीरुद्दीन महमूद, जो बलबन के दामाद थे। फिर 66 से 87 में बलबन, और 87 से 90 में 3 सुल्तान बच्चे आए। फिर आ गया खिलजी। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं आशिक अल्लाह दरगाह के पास। उधर का सारा एक्सप्लोर करके अब हम आ गए अंदर की तरफ आशिक अल्लाह दरगाह पे। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आगे भाई बताएंगे। भाई आज वो हेरिटेज वॉक करा रहे हैं, तो हम लोग भी आ गए हैं इसके अंदर थोड़ा सा हिस्ट्री को ढूंढने। अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है उसका ज़माना था, और थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी का ज़माने की बात करें ना, तो अलाउद्दीन तो खैर मजबूत बादशाह था ही, लेकिन उसके बाद समझो कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी अलाउद्दीन खिलजी की, कि उसको एक एक बच्चों को जो है, बेटों को जो है, सबका कत्लेआम कर दिया गया। भाई ने ही भाई को मारा। इसके अलावा मलिक काफूर ने भी आया, उसने भी तांडव मचाया। मुबारक खिलजी को नसीरुद्दीन यानी खुसरो खान है ना, उसने इसको मारा था मुबारक खिलजी को। दोनों में बहुत मतलब वो भी था, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे दोनों।
लेकिन खुसरो खान के बारे में कहा जाता है कि वो असल में ये था हिंदू था वो, बेसिकली कन्वर्ट हुआ था, वो मुस्लिम बना था। खुसरो खान उसका नाम कुछ, हाँ उसका नाम दूसरा है, खुसरो खान उसको नाम मिला। और जब सुल्तान वो बना ना 1320 में कुछ महीने के लिए वो बना था, तो उसने फिर लक़ब लिया था नसीरुद्दीन का। तो इसी को मार करके, मुबारक खिलजी को मार करके वो गद्दी पे हड़पा था। यही मुबारक खिलजी हैं जिनके ज़माने में इस दरगाह को बनाया गया था। तो 4 साल उनका शासन रहा था, 1316 से 1320 तक का। हाँ अच्छा ये बताओ, ये पहाड़ है, ये पूरा का पूरा पहाड़ पे बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर ही पूरा ना? चले फिर ऊपर भी चलना है अभी, बड़े हैं मतलब बेसिकली ये। हाँ 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 देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये पुराना है। पेंट करके छुपा हाँ फोटो नहीं गौरी के जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें जो लोग शहीद हो गए थे, उन लोगों की मज़ार है, सैनिक वैनिक जो होंगे उस टाइम के।